सभी साथियों को जय श्री कृष्णा। मैं आपके साथ आनंद यादव, गगन यादव, मेरठ से। आप सभी को पता होगा, हम दोनों अभी अही रेजिमेंट मोटर बाइक मिशन को लेकर के मध्य प्रदेश थे। अभी हम गुजरात आ गए हैं। मध्य प्रदेश जो राज्य था वो छठा राज्य था, जो गुजरात है वो सातवां राज्य है। बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं कि रेजिमेंट को लेकर के जो हम मोटर बाइक मिशन चल रहा है उससे क्या फायदा आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है, यूथ कैसे रिस्पॉन्स दे रहा है, जगह जगह जो मीटिंग्स हो रही है, आप फोटोज देख रहे हो, वीडियोज देख रहे हो, उससे क्या आउटपुट आ रहा है, आने वाले टाइम में क्या फायदे हो रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं, आप लोग कमेंट मैंने पढ़े हैं। मैंने सोचा कि सवाल सारे हैं वो गगन भैया से पूछे जाएं तो ये बेहतर से बता पाएंगे कि यूथ क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, जिनके लिए हम लड़ रहे हैं। आने वाले टाइम जिनका है, यूथ का है। यूथ ही आर्मी में जाएगा, यूथ की लड़ाई है एक तरह से, यूथ के लिए अधिकार है, हक है। तो यूथ कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है, यूथ की बात करेंगे हम लोग। पूरी बात करेंगे, वीडियो को पूरा सुनना। ये अही रेजिमेंट जो मोटर बाइक मिशन है, पूरी इसका निचोड़ क्या है, अब तक क्या निकला है, वो समझ में आएगा आप लोगों को। आगे क्या होगा सारी चीजें बताऊंगा मैं। गगन भैया जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बताइए, बहुत सारे सवाल आए लोगों को कि मोटर बाइक मिशन से आप लोग दिल्ली से निकलते हैं तो अभी तक बता दो कि हमारी जो बाइक है लगभग 24 से 2500 किलोमीटर चल चुकी है। मतलब टोटल जो अभी सातवां राज्य है, लगभग 10,000 किलोमीटर। तो ये अगर सातों राज्य कवर करने की जो बाइक ली गई थी तो इसका मिशन ही यही था कि यही रेजिमेंट मोटर बाइक मिलनी चलेगी, नहीं तो बंद रहेगी। तो अभी तक तो 10,000 के आसपास चल चुका है। बाकी दिल्ली को 15 नवंबर को हम निकले थे, अभी तक चल गई है 24-2500 यहाँ पे। हाँ, 3,000 तो यही हो जाएगी। गुजरात में जब निकलेंगे हम यहाँ पर तो 3,000 आराम से हो जाएगी। बताइए, लोगों का सवाल है कि क्या निकल के आ रहा है, आउटपुट क्या रिस्पॉन्स आ रहा है मध्य प्रदेश का, बताइए कैसा रहा हमारा हम लोगों का। सबसे पहले तो मैं बताना जरूरी समझूंगा कि ये अही रेजिमेंट मोटर बाइक मिशन जो हमने स्टार्ट किया था, ये पर्पस क्या था इसका और ये कब हमने स्टार्ट किया था। तो अही रेजिमेंट मोटर बाइक मिशन का ये आइडिया हमारे दिमाग में आया था। सदगुरु जी ने सेफ सॉइल को लेकर मोटर बाइक मिशन निकाला था। 30,000 किलोमीटर अक्रॉस द वर्ल्ड, 30,000 किलोमीटर तक उन्होंने सेफ सॉइल को लेकर लोगों को जागरूक किया था। तो मोटर बाइक के माध्यम से किया था उन्होंने। तो उनका था सेफ सॉइल मोटर बाइक मिशन। तो सदगुरु जी की वो वीडियो देखी मैंने और देखा कि यार काफी लोग कनेक्ट हो रहे हैं उस मिशन में। तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि हम इस रेजिमेंट के मुद्दे को भारत के हर राज्य में लेके जाएं और लोगों से गांव-गांव, शहर-शहर जुड़ने का काम करें। तो जब वो आइडिया आया, वो वीडियो देखी, सबसे पहले तो मैं गया और मैंने जाकर इस वाली मोटरसाइकिल का 8 महीने की बुकिंग थी। मैंने कहा मुझे एनी हाउ ये अभी चाहिए। तो महीने भर के अंदर उन्होंने मुझे प्रोवाइड करवाई। तो 1 महीने के अंदर ये बाइक आई, तो हमने इसे खरीदा। खरीदने के बाद हमने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इस चीज को, इस बाइक को हमने इसी मिशन में लगा दिया। इस पर लिखा हुआ भी है हमने अही रेजिमेंट मोटर बाइक मिशन, और एक तरफ लिखा है द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव वीर अहीर। तो ये जब भी चलती है इसी मिशन पर चलती है। इसके अलावा ये मोटरसाइकिल नहीं निकाली जाती है। ये स्पेशली इस मिशन के लिए, पूरे भारत भ्रमण के लिए ये ली गई है। अब बात करते हैं कि हमें कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो हमने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और अब हम हैं गुजरात में। तो यहां तक के सफर की अगर हम बात करें तो बहुत पॉजिटिव हमें ये मोटर बाइक मिशन का रिस्पॉन्स जो है वो मिला। यूथ से कनेक्ट कर पा रहे हैं और बेस्ट पार्ट इसका ये है कि यूथ को ना, ये बाइकर्स हो या बाइक्स हो, ये यंग जनरेशन को काफी अट्रैक्ट करती है। तो स्पेशली हम निकले ही इस मिशन पर यंग जनरेशन को, यूथ को कनेक्ट करने के लिए, यूथ से बातचीत करने के लिए निकले हैं। इसी के साथ हम लोगों ने एक प्रोग्राम जोड़ रखा है, मिशन चर्चा, जिसमें हम यूनिटी इन कम्युनिटी प्रोग्राम को लेकर चल रहे हैं। क्योंकि बिना एकता के, बिना यूनिटी के आप कोई भी मसले सरकारों से सॉल्व तो करवा नहीं पाएंगे। तो जहां पर भी बात आती है इस मिशन की, इस मुद्दे की, अही रेजिमेंट मोटर बाइक मिशन की या फिर अही रेजिमेंट की, तो जरूरी हो जाता है आप लोगों का संगठित रहना, जरूरी हो जाता है आप लोगों का यूनिटी में रहना, एकता का दिखाना। तो इसलिए ये प्रोग्राम भी हम साइमल्टेनियसली इसी के साथ लेकर चल रहे हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि मैं अगर यूथ के पास जाऊंगा और ये कह दूं कि हाँ भाई रेजिमेंट के इतने फायदे हैं, रेजिमेंट मिलने से ये होगा वो होगा,
और ये आपका इतिहास रहा है, तो वो तो आप 3-4 पन्नों की कहानी है जो कि हम लोगों को पकड़ाते हुए जा रहे हैं कि आप लोग ये जेरोक्स कॉपीज रखिए और इसे पढ़िए और पढ़ने के बाद और लोगों तक इसे फॉरवर्ड करिए। बाकी इस मिशन के साथ हम हार्डली 10 से 15 मिनट हम लोग अहीर रेजिमेंट की बातें कर रहे हैं, बाकी घंटा घंटा हम बात कर रहे हैं उन लोगों से एकता के बारे में और क्यों संगठित रहना जरूरी है, क्यों आप लोगों को अपना एकता बल दिखाना जरूरी है इन सरकारों के जो कान खुले उसके लिए, ये घुटने टेके आपके सामने उसके लिए। तो बस यही है, काफी पॉजिटिव हमें रिस्पांस मिल रहा है, यूथ कनेक्ट हो रहा है, यूथ हमें अपना मान रहा है और कह भी रहा है कि ऐसा इनोवेटिव जो प्रोग्राम है वो कोई लेके नहीं आया, तो पॉजिटिव है। लोगों की ये भी सवाल आ रहा है कि वो हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारी कोई मदद करना चाहता है, किसी भी वे में कैसे हेल्प करना चाहता है या जुड़ना चाहता है, तो वो कैसे जुड़ या हेल्प कर सकता है? देखिए, मैं सबसे ही कहता हूँ, तमाम मैसेजेस भी आते हैं, कॉल्स भी आते हैं, टीम के जो नंबर्स हैं उन टीम पर भी, टीम के पास भी कॉल्स आते हैं जुड़ने के लिए। मैं कहता हूं कि आप लोग अगर मुझे समझ गए मतलब आप जुड़ गए, आप लोग हमारी विचारधारा को समझ गए, आप जुड़ गए। इसमें जुड़ने का कोई वही नहीं है ना, ये कोई संगठन थोड़े ना है रेजिमेंट का कि मैं ये कहूं कि भाई मैंने फलाना संगठन बना रखा है रेजिमेंट के नाम पर तो मेरे साथ ही जुड़ो। आपको जहां जुड़ना है आप वहां जुड़िए, बस आप मुद्दे को समझ जाइए। जिस दिन आपको ये कहा जाए कि यहाँ आना है, यहाँ अपना एकता बल दिखाना है, अपनी ताकत दिखानी है, तो वहां पहुंच जाइए, चाहे आप किसी भी संगठन से हैं। और फलाना संगठन अगर कोई मना करे आपको कि यहाँ नहीं जाना है, तो फिर उस संगठन से आप बाहर निकल जाइए। ऑल्दो हम लोग किसी भी संगठन को ना तो इसमें प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है अहीर रेजिमेंट एक मुद्दा है और मुद्दे के नाम पर मुझे नहीं लगता कि कोई संगठन चलना चाहिए। हम खुद, लोगों के मैसेजेस आते हैं कि हम आपको डोनेट करना चाहते हैं, आप काफी मेहनत कर रहे हैं, हमने देखा ही नहीं अब तक पूरे भारत में कि कोई इस लग्न के साथ, अपना पूरा डेडिकेशन के साथ पूरा समर्पित है इस मुहिम में, तो हम लोग आपकी फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं। तो मैं उनसे भी साफ कह देता हूँ, और बहुत जगह हुआ भी है। जब मोटर बाइक मिशन अभी पिछले में सुनील था मेरे साथ, तो सुनील से भी आप लोग पूछ सकते हैं, लोग लिफाफे में पैसे बंद करके भी दे रहे थे हमें। मैंने सुनील से पूछना आप लोग, सुनील कबड्डी, वो बता देगा। मैंने सीधा मना कर दिया कि मुझे एक पैसे की जरूरत नहीं है। मुरैना में हमें मिल रहे थे, मुरैना में हर जगह अभी यहाँ पर मैं पिछले वालों की बात करूं, जो 5 स्टेट्स हमने कवर करी है, उसमें लोग पैसे दे रहे थे, हाँ उसमें भी दे रहे थे वो, लेकिन मना कर दिया। हमें पैसे की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है आप लोगों की, कि आप समझें। अगर पैसों से ही सब कुछ होता ना, तो साहब मैं पैसा लेकर आपसे काम करवाता कि हाँ भाई मैं काम करूंगा, मेरे को आप पैसे दो। मैंने अपना लगाया है, लगाने के बाद मैं ये चाहता हूं कि आप लोग अब तो समझें एटलीस्ट। मैं गिनवाना नहीं चाहता हूं, लेकिन हाँ बहुत लगा दिया और बहुत आगे लगा भी सकता हूं। चाहे जेब में कुछ ना हो, चीजें बेचनी पड़ रही हैं, बेचता जा रहा हूं, जो भी था बेचते जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को एकत्रित करने में, आप लोगों को समझाने में अपना सब कुछ लगा दिया। सब कुछ आगे लगाते रहेंगे, बस समझ जाओ आप। और बाकी रही बात जुड़ने की, तो अगर आपने ये कह दिया ना कि आप जुड़ना चाहते हैं, तो उस दिन आप हमारे साथ जुड़ गए। 7 स्टेट मतलब गुजरात हो जाएगा 7, उसके बाद फिर अगले स्टेट की बारी आएगी, वहां भी अपन लोग जाएंगे, वहां भी कोई साथी मिलेगा, उनके साथ सफर होगा। जो रेजिमेंट का मुद्दा है, हम कहीं भी जाते हैं हम यही कहते हैं कि आप लोग जो पीताम्बरी हमारा झंडा है, जो पीताम्बरी हमारा जो चिन्ह है, उसके नीचे आइए, पीताम्बरी ध्वज के नीचे आइए। बाकी आप किसी भी पार्टी में रहते हैं उसको सेकेंडरी बनाइए, पार्टी अपनी अलग अलग है, विचारधाराएं हैं, लेकिन जहां पर आपको ये झंडा दिखे उसके साथ आइए, उसके साथ जुड़िए। क्योंकि लोकतंत्र में एकता और लोकतंत्र में एक जब भीड़ दिखाई देती है किसी भी समाज के पास, तो सरकारें उसकी बातें मानती हैं, सरकारें सुनती हैं। और वर्तमान की सरकार में बहुत सारे बड़े बड़े मसले हल हो चुके हैं जो लगते थे कभी हल नहीं हो पाएंगे, तो होंगे मसले हल। 24 चुनाव के पहले पूरी पुरजोर कोशिश है, हरियाणा से लेकर के राजस्थान, पंजाब, आपका यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, सभी हर तरफ से जोर आ रहा है, यूथ का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आप लोग भी कमेंट करके सवाल तो बताइएगा। बाकी यही था, अपन हम लोग गुजरात में अभी हम लोग गुजरात से फिर हम लोग दिल्ली निकलेंगे, मध्य प्रदेश और यहाँ का खत्म 2 स्टेट का हो जाएगा, तो 7 स्टेट टोटल हो जाएंगे। बाकी अगर कोई सवाल होगा पूछिएगा। जुड़ना चाहते हैं तो अब अगर आपने जैसे बताया कि आपने इस हमें देखा
सुना समझा तो आप जुड़ गए। बाकी आप सोशल मीडिया के थ्रू आप सोशल मीडिया के थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जो हम नहीं कह रहे कि हमारे साथ आइए, आप भी चलिए यहाँ पे इधर उधर। आप सोशल मीडिया पे इस चीज को एक मुहिम बना करके, ट्वीट कर करके, फेसबुक पे, इंस्टा पे, सब जगह करके एक अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। वहां से आप यूथ है तो जुड़ सकते हैं। बाकी यूथ को ज्यादा आना पड़ेगा। यूथ अगर कनेक्ट होगा तभी ये मुद्दा यूथ का है, यूथ ही समझेगा, यूथ ही इसको आगे लेकर के जाएगा। जुड़ने की जो आपने बात पूछी थी ना, सॉरी, ठीक है, जुड़ने की जो आपने बात पूछी थी, तो मैं इसलिए कहूंगा कि आपने अगर ये जाहिर कर दिया कि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ गए। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कोई पन्ना लेके आपको कहूं कि आपको मैंने इस संगठन में शामिल कर लिया है, ये आपका सर्टिफिकेट है, ये आपका मेंबरशिप कार्ड है, अब आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं, ऐसे तो यार तमाम लोग हैं जो जोड़ने के लिए तैयार हैं। हम लोग तो यहाँ से जोड़ना चाहते हैं आपको। यहाँ अगर आप जुड़ गए ना तो फिर कागज चाहे किसी का भी हो, कहने का मतलब ये है कि अगर आप बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो, समाजवादी पार्टी में हो, आरजेडी में हो, आम आदमी पार्टी में हो, आप कहीं भी हो, अगर यहाँ से जुड़ गए तो आप हम लोगों के लिए हमें समझेंगे और जो हम काम कर रहे हैं उसको सपोर्ट भी करेंगे, फिर पार्टी चाहे कुछ भी बोले। और तमाम जो आपके, ऐसा नहीं कि मतलब जातिवाद नहीं करना हमें कि हम यादव हैं तही रही कि यादव यादव करेंगे। जहां पर समाज की बात आएगी, जहां पर अपनी बात आएगी, वहां पर इकट्ठे हैं। बाकी और समाज के लिए जहां भी जो भी हेल्प कर सकता है करे, मदद करे। हाँ, वही चीज हम युवाओं को बताते आ रहे हैं, वही चीज हम युवाओं को बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आप जब संगठित हो गए तो आप लोगों को दबाना शुरू करें। आपको एक पॉजिटिव मैसेज देना है सोसाइटी में कि लोग कहें कि इस जाति में एकता है और उस एकता का यार लाभ सभी समाज को मिल रहा है। बिल्कुल सभी समाज को मिल रहा है, क्योंकि हमारे कृष्ण ने यही कहा था कि आपको सबकी रक्षा करनी है। तो अगर हम सुपीरियर हैं और हम सबको इंफीरियर शो करने लगे तो वो शायद इनजस्टिस होगा, ऊपर वाला भी हमें माफ नहीं करेगा। तो एकता बनाएंगे, संगठित रहेंगे और जो गरीब हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, उन लोगों की भी आवाज बनने का काम करेगा ये युवा जो हमारे साथ आज जुड़ेगा, कल जुड़ेगा और आगे भविष्य में जुड़ेगा। बस वीडियो खत्म करते हैं। कोई भी सवाल होगा, कुछ भी पूछना हो, कमेंट सेक्शन में पूछेगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और यही है सोशल मीडिया के थ्रू जो भी हम जान रहे हैं, यही एक माध्यम है, वहां से हम आपको खबर दे सकते हैं, बता सकते हैं कि हम लोग यहाँ हैं, ये कर रहे हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, उस पर आप लोग जुड़िए, यूथ ज्यादा आएगा। बाकी जो बुजुर्ग हैं उनका अनुभव, युवाओं का जोश, दोनों मिलेगा, रेजिमेंट हमारा होगा। और बहुत जल्दी रेजिमेंट के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी, बता दिया जाएगा। बाकी जुड़े रहिए। सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।